प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है ऑल पावर इज विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। मतलब हमारे अंदर सभी ताकतें मौजूद हैं। हम जो बनना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जरूरत है हमारे अंदर हम अपनी आत्मशक्ति को जगाने की, आगे बढ़ने की। तो आप बिल्कुल डेमोराइज ना हो, डरने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को गणित बिल्कुल भी नहीं आता है, जो गणित में बिल्कुल जीरो है, जिनको गणित से डर लगता है, ऐसे बच्चे अपने अंदर केवल आत्मविश्वास रखिए और मेरे साथ पढ़िए। मैं गारंटी से कहता हूं, यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप गणित में फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है। पहली क्लास हमारी इंट्रो क्लास थी, उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं समझाया। पहले दिन हमने शूट करके देखी थी पहली वीडियो कि शूट कैसे की जाती है, क्योंकि मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं, बोर्ड में पढ़ाते थे बच्चों के सामने। अब लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए पहली बार ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। और ये भी जो हमारा ये सेटअप है, ये सेटअप भी हमारा नहीं है, ये भी हम आनंद सर के सेटअप पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों में पढ़ा सेटअप भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमें अपने सेटअप पे काम करने की मंजूरी दी, अनुमति दी। और इस काम के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, यूट्यूब पर आने के लिए, मैं नहीं चाहता था यूट्यूब पर पढ़ाऊँ, लेकिन जो डैनी सर हैं, डैनी सर से भी मैं आपका इंट्रो कराता हूँ। डैनी सर ने मुझसे कहा, ये डैनी सर है मेरे साथ में, इन्होंने मुझसे कहा कि सर छुट्टियां बहुत लंबी चलेंगी और हम कोर्स नहीं करा पाएंगे, इसलिए आप यूट्यूब से पढ़ाएं। और इसके साथ साथ हमारे बच्चों को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ में उन बच्चों को भी बेनिफिट होगा जो अदर्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ कक्षाएं नहीं चल रही हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, तो पहले वीडियो देखिए, पसंद आए तो उसे लाइक करें और उन बच्चों के पास भी शेयर करें जो उन बच्चों के पास भी शेयर करें जिन तक अभी हमारा लिंक नहीं पहुंचा है। और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 आपके मैथ का, बहुपद, जिसके बारे में हम आपको पहले समझा चुके हैं। थोड़ा हिंट्स दिया था जिसका हमने इंट्रो क्लासेस दी थी। तो आज हम बहुपद से शुरू करते हैं। तो बहुपद ये लिखा हुआ, बहुपद को इंग्लिश में जो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स बोलते हैं बहुपद को। किसी भी सब्जेक्ट को पता होना, पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, लेकिन अब आपको जो है मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा कि बहुपद क्या होता है। देखो बच्चों, आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी चर राशियां और अचर राशियां। इंग्लिश में बोलते हैं उनको वेरिएबल नंबर और अनवेरिएबल नंबर। चर राशि किसको बोलते हैं? चर राशियां वो होती है जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिनका मान निश्चित नहीं होता, जिनका मान बदलता रहता है। इसमें आती हैं आपकी एक्स, वाई, जेड, अदर्स जो भी है, जो नंबर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये सब आपकी जो है चर राशियां हैं। चर राशि, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता। जब हम सवाल सोल्व करते हैं तो कहीं एक्स का मान अलग आएगा, दूसरे में अलग आएगा, तीसरे में अलग आएगा। यानी कि ये बात क्लियर नहीं है कि जहाँ एक्स, वाई ये नंबर लिखे होंगे इनके मान फिक्स नहीं है कि एक्स आएगा तो इसकी जगह ये रखेंगे, वाई आएगा तो ये रखेंगे। अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग इनके मान आएंगे। तो इनको हम बोलते हैं चर राशियां। और दूसरी होती है अचर राशियां। अचर राशियां, अचर राशियां में आती है हमारी काउंटिंग्स 1 2 3 4 5 6 8। सभी जो काउंटिंग्स है, हमारे जो नंबर्स हैं, ये हमारी अचर राशि होती है। अचर होती है जिनका मान स्थिर होता है,
जिनका मान कभी नहीं बदलता उनको हम अचर राशियां कहते हैं। तो आपकी समझ में आएगा, चर जिनका मान बदल जाता है यानी कि ABCD XYZ, अचर जिनका मान नहीं बदलता निश्चित रहता है, जैसे कि आपकी काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6 ये सभी कैसी है अचर राशियां। अब जो चर राशियां हैं ये आपको समझ में आ गई, जो अचर राशियां ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो बहुपद हम उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी एक या एक से ज्यादा आपके चर राशियां हो और उनकी घात एक से कम ना हो, पावर उनकी एक से कम ना हो, उनको हम बहुपद बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं x = 7 या 3x + 5 = 8 या 2x² + 5x + 8 = 0। ये सभी क्या है हमारे बहुपद है। कैसे कैसे पता लगेगा बहुपद है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ पर एक चर राशि x है, इसकी पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है 1, अर्थात जिसकी कोई घात नहीं है उसकी घात 1 है। तो यहाँ x की घात 1 है तो ये बहुपद है। यहाँ x की घात कितनी है 2 है तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखते हैं कि 3√x + 5 = 9, ये जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की घात जो है x के ऊपर रूट लगा हुआ है और ये रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2, यानी कि यहाँ जो x की घात है वो 1 से कम है, 1/2 है। तो जब x की घात 1/2 होगी, x की घात 1/2 होगी तो मतलब 1 से कम होगी और होनी चाहिए कितनी 8, तो 1 तो है नहीं। और अगर 1 से कम है किसी भी बहुपद की घात तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, अर्थात 3√x + 5 = 9 ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी घात 1 से कम है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? जो आपकी चर राशि है उसकी घात कम से कम 1 होनी चाहिए तो बहुपद होगा। 1 से ज्यादा जितनी होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन 1 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से कम हुई तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि दी हुई समीकरण में यदि x की पावर 1 है या 1 से ज्यादा है तो वो बहुपद है और 1 से कम है तो वो बहुपद नहीं है। अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए यहाँ x = 7 लिखा हुआ है, जिस बहुपद की घात 0 हो, 0, जिस बहुपद की घात 0 हो उसको बोलते हैं हम नियतांक बहुपद। अब 0 का मतलब जैसे x = 7 लिखा हुआ है, जब खाली x के बराबर केवल संख्या लिखी हो या xy ना लिखा हो x से आगे, ये जो x = 7 लिख दिया जैसे हमने, तो यहाँ x भी नहीं है y भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इसकी घात है 0। तो जिसकी घात 0 होगी उसको हम बोलेंगे नियतांक बहुपद। क्या बोलेंगे? नियतांक बहुपद। जहां घात होगी 1, जैसे 3x + 5 = 8, तो यहाँ x की पावर कितनी है 1। तो जहां हमारी जो चर राशि दी हुई है अगर उस चर राशि की घात 1 है, जैसे यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है, तो x की पावर 1 है तो इसका जिसकी घात 1 होगी उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे उसको? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात ज्यादा से ज्यादा होगी 2, जैसे यहाँ x की घात सबसे बड़ी घात देखेंगे उसमें जो सबसे बड़ी घात लिखी हुई है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 2 लिखी हुई है, तो सबसे बड़ी घात है 2, तो ये जिसकी घात होगी उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे उसको? द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 होगी, 3, जैसे 3x की 3 + 5x² + 6x + 8 = 0। यहाँ x की पावर कितनी है 3, तो जहां घात 3 होगी वहां होगा त्रिघाती बहुपद। क्या होगा वो? त्रिघाती बहुपद। तो कैसे पता लगाएंगे? जहां
बहुपद की घात 0 मतलब जहाँ जो चर राशि लगी हुई है, जैसे x के बराबर कुछ नहीं लिखो, केवल संख्या लिखी हुई है, उसको बोलते हैं हम नियतांक बहुपद। जहाँ जो चर राशि तुम्हारी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है, जहाँ इसकी घात होगी 1 वो होगा रैखिक बहुपद। जहाँ चर राशि जैसे यहाँ x है, इसकी पावर है 2 तो इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जहाँ x की पावर है 3 तो वहाँ बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। तो बहुपद का क्या हुआ, जैसी समीकरण जिसमें x की जो पावर है वो कम से कम 1 हो, 1 से कम ना हो, उसे बहुपद बोलते हैं। और ये बहुपद के प्रकार, जहाँ x की घात 0 उसे नियतांक बहुपद, जहाँ x की घात 1 जैसे x की घात 1 है उसको रैखिक बहुपद, जहाँ x की घात 2 उसे द्विघाती बहुपद, और जहाँ x की घात 3 उसे त्रिघाती बहुपद बोलते हैं, उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। करने के लिए अब देखिए बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना। अब बहुपद आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है, बहुपदों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, बहुपद कैसे सोल्व किए जाते हैं। पहला ही आपका टॉपिक है बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक का मतलब होता है ऐसा मान जिसे रखने पर वो 0 हो जाए, अर्थात जो हमें चर राशि दी हुई होती है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है, उसका मान हमें ज्ञात करना होता है। किस तरह करते हैं और उसकी सत्यता की भी जांच की जाती है। इधर फार्मूले लिखे हुए हैं इस साइड में, ये सभी फार्मूले, ये सामान्य सूत्र हैं। जब आप गणित पढ़ोगे तो पूरे गणित में सभी हर प्रश्नावली में फार्मूले काम आएंगे। और जो नीचे लिखे हुए बहुपद से संबंधित सूत्र हैं 1 2 3, और ये 3 फार्मूले जो है ये बहुपद इस चैप्टर में लगेंगे। तो ये सूत्र आपको कॉपी पे नोट करने हैं और याद करने हैं। अब बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, आपको एक बहुपद दिया होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, लिखा होगा इसके शून्यक ज्ञात करो। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ये दे दिया आपको इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। अब शून्यक ज्ञात करने का मतलब जिसको x की वो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है जिसको रखने पे 0 हो जाए। तो इट मीन्स क्या है कि पहले हम इसे 0 के बराबर रखेंगे। किस तरह, ऐसे x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये आपका सवाल हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसमें x की पावर कितनी है 2, तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे क्या बोलते हैं हम, द्विघाती बहुपद। अर्थात ये हमारी द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघाती बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद। अब 2 घात वाले बहुपद को हल करने का बहुत आसान तरीका है। क्या, जो आपकी संख्या लास्ट में लिखी हुई है ये 8 लिखी हुई है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई जो x² का गुणांक है उसमें करेंगे। जैसे x² का गुणांक क्या है, तो गुणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका गुणांक ज्ञात करो उसे सर्कल कर लो। x² हमें सर्कल कर लिया, तो x² के बाहर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो अब जब x² के बाहर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका आता 8। तो 8 की और जो x² का गुणांक है इसकी करेंगे हम गुणा, 8 एकम 8, यानी कि इसकी और इसकी गुणा कितने 8 आई। अब 8 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे, यहाँ देखो काय का चिन्ह माइनस का ना, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 8 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी हम गुणा करें तो 8 ही आए, क्योंकि यहाँ 8 एकम 8 आ गया। 8 की ऐसे 2 आपको टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो है 8 और उनका अंतर इसके बराबर आए, जो बीच वाली संख्या, और बीच में लिख रहा है 2। अर्थात अब आपको 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो आए 8 और उन्हें घटा दें दोनों को, तो संख्या बचे बीच की 2। तो अब देखो 4 दूनी 8, 4 और 2, 4 और 2 की गुणा करोगे तो आप कितना आएगा 8, और 4 में से 2 घटा दे तो कितने बचे 2, तो यानी कि एक फैक्टर आ गया 4 और एक आ गया 2। अब इसको हम करेंगे कैसे, देखिए
पहली संख्या को ऐसी रहेंगे, लास्ट वाली संख्या इनको बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं। हम लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस जो इसके फैक्टर आए 8 के टुकड़े करें हमने 4 और 2, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी कि इस x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और ये माइनस का चिन्ह इसे हटाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो जब ब्रैकेट हटाएगा तो जो चिन्ह इस ब्रैकेट के अंदर है वो सभी उल्टे हो जाएंगे। देखो किस तरह, एक्स स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये चिन्ह प्लस का तो हो जाएगा माइनस 4x, ये किसका चिन्ह है माइनस का, तो अब ये किसका हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होंगे पद 1 2 3 4, इसमें 4 पद हो गए। अब इसमें हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, लेकिन 2 का पेयर ये बना लिया और 2 का पेयर बना लिया है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, कॉमन जानते हो कॉमन क्या होता है? कॉमन ऐसा होता है जिसे भाग देने पे ये वाली इसकी भी संख्या कट जाए और इसकी भी संख्या कट जाए। जैसे कि x यहाँ भी है और यहाँ भी है, जैसे 4 यहाँ, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 4 कॉमन नहीं आ सकता, x कॉमन आ सकता है क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, और उनमें से भी छोटी संख्या कॉमन ली जाती है, बड़ी नहीं। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे x। तो x को जैसा हमने x कॉमन लिया तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ उसकी एक एक घात कम होती चली जाएगी, जितना हमने, क्योंकि x की घात एक ही कॉमन ली, तो अब यहाँ जहाँ भी x है उसकी एक एक घात इन दोनों में से कम हो जाएगी। तो x की घात 2 ही, तो अब यहाँ कितनी बची, 1 घट गई, x बच गई। यहाँ x की घात 1 ही और 1 ही हमने कॉमन ले ली तो x बचा ही ना, तो यहाँ बचेगा 4। इन दोनों में से, अब इन दोनों में से क्या आएगा, x कॉमन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि x यहाँ पर है यहाँ नहीं है, जो दोनों जगह होगी वो कॉमन आएगी। अब यहाँ देखो यहाँ 2 है यहाँ 8 है, अब देखो क्या 2 8 को काट देगा, काट देगा। तो अगर एक संख्या छोटी बड़ी को काट दे तो छोटी वाली संख्या कॉमन ले लेंगे। चिन्ह क्या लगाएंगे, जो ये चिन्ह लग रहा है इसी चिन्ह को लगाएंगे जो यहाँ लग रहा है। तो यहाँ का चिन्ह का प्लस और कॉमन का 2, तो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से यहाँ भी भाग करके लिखना और यहाँ भी भाग करके लिखना। तो 2 से 2 कट का भाग, 2 से जब 2 को भाग देंगे तो 2 एकम 2 एक बार चलेगी मानी, यानी कि x ही बचा। यहाँ का आएगा चिन्ह है माइनस का, 2 चौक 8, यहाँ भी 4 ही आ गए। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए, जैसे यहाँ भी x माइनस 4 है यहाँ भी x माइनस 4 है। अब क्या करना है तो फिर x माइनस 4 आ जाएगा, एक तो इन दोनों में से ले लो x माइनस 4 और एक इसे और इसको मिला के बना दो x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार ये आपको 0 के बराबर रखना है, x का मान निकालना है, एक बार ये 0 के बराबर लिखना फिर x का मान निकालना है। अब पहले वाले को रखेंगे हम, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तब x का मान कितना आएगा 4, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x का मान कितना आ जाएगा माइनस 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और माइनस 2, यानी कि बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे, बहुपद के शून्य होंगे 4 और माइनस 2। कुछ समझ में आया होगा। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरे, तो ये दूसरा सवाल लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसके शून्य की जांच करेंगे और इस सवाल में हम इसकी सत्यता भी जांच करेंगे, आपको पता लगेगा कि मेरा सवाल सही है या गलत है, इसका तरीका भी बताएंगे। तो क्या करेंगे हम पहले की तरह, यहाँ कितना लिख रहा है, द्विघात बहुपद है, घात 2 है, तो कैसे करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या यानी कि 3 और यहाँ लिख रहा है 6, तो 3 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो x स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि x स्क्वायर को राउंड करेंगे तो बचेगा 6, तो 6 दिया 18, इनकी गुणा आ गया 18, 6 की और 3, 6 गुणा 3 18 आ गई। अब जो गुणा ये 18, अब हम इस 18 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, कैसे, जिनकी गुणा तो आए 18 और यहाँ का आएगा चिन्ह माइनस का। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 18 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 7 हो, और अगर यहाँ प्लस का होता तो फिर ऐसे टुकड़े करते जिनका जोड़ बीच वाली संख्या के बराबर हो। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 18 आ रहा है, तो 18 के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिनकी गुणा तो आवे 18 और अंतर हो बीच वाली संख्या के बराबर, यानी कि अंतर हो 7। तो 18 के बताइए, सोचिए कि 18 के 2 टुकड़े क्या होंगे, जिनकी गुणा 18 आती हो और अंतर हो 7। सोचिए क्या होगा, 9 दूनी 18,
और 9 में से 2 गए, बचेंगे क्या 7। तो 2 ऐसे टुकड़े हो गए हमारे पास, 9 और 2, 9 गुना 2, 9 दूनी 18। देखिए 9 और 2 की गुणा करी, कितना आया 18। और अगर 9 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, बीच वाली संख्या यानी कि 7। तो अब 9 और 2 आ गए, तो हम क्या लिखेंगे अब 6x² माइनस, जो बड़ी संख्या को पहले लिख सकते 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, अभी बताया ब्रैकेट कैसे हटाया जाता है। ब्रैकेट हटाने के लिए ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है, माइनस का, और यहाँ क्या एक्स, यानी कि यहाँ भी एक्स लगा दो और यहाँ भी एक्स लगा दो। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो बीच वाले बदल दो, बस हट गया ब्रैकेट। तो हो जाएगा 6x², यहाँ माइनस, इसके साथ भी एक्स लगाओ, माइनस नो एक्स, ये माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो अंदर का बदलेगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी लगा दो 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर 2 का पेयर लगाओ, 2 का जोड़ा ये बढ़ेगा, 2 का जोड़ा ये बढ़ेगा, तो 2 का जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा बना। अभी इनमें से हम लेंगे कॉमन, कॉमन क्या आएगा भाई, x तो कॉमन आएगा, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 9। अब संख्या में ऐसी संख्या कॉमन लो जो 6 को भी काट दे और 9 को भी, तो क्या होगी वो 3। तो क्या कॉमन आ जाएगा तुम्हारे पास, 3x कॉमन आ जाएगा। तो संख्या से संख्या को भाग देंगे, देखो 3 से 6 को भाग दो 2 चली, और बताया था कि जहाँ x कॉमन ले लिया तो x की एक पावर वहाँ से कम होती चली जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 दिया 9, यहाँ x से कट जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, देखो x भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, और संख्या भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जो 2 को भी काट दे 3 को भी काट दे। तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम 1, मतलब जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ से 1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब फिर वही 1 इन दोनों में से लो, 2x माइनस 3 और एक इसे और इसे मिला के बना दो, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब रखो 1 बराबर 0, तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को ऊपर ले जाओ, तब 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 यानी कि 3/2। अब दूसरे को रखो, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को ऊपर ले जाओ, तब 3x, ये प्लस है उधर जाकर आएगा, हो जाएगा माइनस। जब बराबर के दूसरी साइड संख्याओं को ले जाते हैं तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 3x इक्वल टू माइनस 1, 3 और x के बीच में काय का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का, तो 3 उधर काय में चला जाएगा, बटे में, माइनस 1/3। तो x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2 और माइनस 1/3। तो आपकी ये 2 वैल्यू आ गई, ये हो गए इसके शून्य। आपके बहुपद के शून्य 3/2 और माइनस 1/3 कैसे कैसे सोल्व किया आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये भी आता है कि आपको इसकी सत्यता जांच करनी है कि आपने जो सवाल किया है वो सही है या गलत है, ये आंसर जो आ रहे हैं आपके ये सही है या गलत है। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले जो शून्यक दिए हैं एक बार आप इन्हें जोड़ोगे और एक बार इनकी गुणा करोगे, और फिर डायरेक्ट इससे हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल सूत्र से निकाल लेंगे और दोनों को मिलान करके देखेंगे कि दोनों उत्तर हमारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक एक शून्यक है आपका 3/3 और दूसरा है माइनस 1/3। तो पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 3/2 और प्लस ये है माइनस का 1/3। जैसे यहाँ चिन्ह माइनस का और यहाँ प्लस का है तो हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है संख्या का और आप जोड़ रहे हैं तो इस चिन्ह को हटा के ये लगा दीजिए यानी कि माइनस का चिन्ह हो जाता है वो। तो यहाँ जाएगा 3/2 माइनस 1/3। 2 का 3 का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6, 2 से 6 को भाग करिए, 2 दिया 6, 3 बार चली, जितनी बार चली उसकी गुणा ऊपर, 3 गुणा 3 माइनस 3 से 6 को भाग करो, कितनी बार चलेगी 2, 2 की गुणा इसके ऊपर यानी कि 1 गुणा 2, 3 दिया 9 माइनस 2 एकम 2/6, 9 में से 2 गए 7/6। ये आ गया शून्यकों का योगफल। और अब हम निकालेंगे दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
तो शून्यकों का गुणनफल होता है, अब इन दोनों शून्यकों की गुणा कर देंगे, यानी कि 3/2 और गुणा -1/3। गुणा कैसे करते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का, तो माइनस के चिन्ह गिन लो। अगर माइनस के चिन्हों की संख्या होती है विषम तो उत्तर आता है माइनस में, और माइनस के चिन्हों की संख्या होती है सम तो उत्तर आता है प्लस में। तो यहाँ एक है, एक है संख्या विषम, तो उत्तर आएगा -3 एकम 3 और 2 दिया 6। तो ये आएगा आपका शून्यकों का योगफल 7/6 और शून्यकों का गुणनफल -3/6 जो आपने ज्ञात करे, जो हमने ज्ञात करे। अब इसकी वेरीफाई कैसे करेंगे, हम सूत्र से निकालेंगे यहाँ से। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल के दोनों सूत्र लगाएंगे और इनको वेरीफाई करेंगे कि ये है या नहीं है। तो अब यहाँ निकालेंगे शून्यकों का योगफल, ये सूत्र होता है जो अब निकालेंगे वैसे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब आपको सवाल में आना है वापस यहाँ पर। x का गुणांक मतलब जो x से पहले लिख रहा है, x से पहले कितना 7, चिन्ह सहित लेना है अगर माइनस का चिन्ह है, और यहाँ भी माइनस ही है चिन्ह, तो माइनस और -7 बटे x² का गुणांक 6। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 7/6। अब देखो जो आपने शून्य की ज्ञात करे थे उनका योगफल कितना आया था 7/6। ऊपर अगर आप समीकरण से निकालते हो तो शून्यकों का योगफल कितना आया 7/6 तो हो गया, यानी कि जो आपने सवाल हल किया उसका उत्तर 7/6, और गणित से भी सूत्र लगा के निकालते हैं तो वहां भी आता है 7/6। अब निकालेंगे इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर राशि बटे x² का गुणनफल। अचर राशि का मतलब जो संख्या लास्ट में लिखी हुई है, अचर राशि जिसके साथ x वैक्स कुछ नहीं जुड़ रहा, जो खाली लिख रहे हैं, जैसे हम 3 लिख रहा लास्ट में जो लिख रहा है, तो लिख दीजिए -3/6 यानी कि 6। अब ऐसी संख्या जो 3 को काट दे इसको, 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2। अब देखो दूसरा 3/6 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ भी -1/2 आया शून्य गुणनफल, और यहाँ हल करने के बाद भी -1/2 आया। तो आपका सवाल आपको पता लग गया सही है, क्योंकि जो हमारे मान निकाले थे पहले उनसे हमने शून्यकों का योगफल निकाला तो 7/6 आया, हमने सूत्र लगा के निकाला तो भी 7/6 आया, फिर शून्यकों का गुणनफल निकाला तो कितना आया आपका -1/2, और सूत्र से भी कौन सा आया -1/2 ही आया। अर्थात ये आपके उत्तर की जांच होगी कि आपका सवाल सही है या गलत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अब आप अपने जो चैप्टर 2.2 यानी कि 2.2 एक्सरसाइज है उससे जो शून्यकों के योग शून्य के ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन है उन्हें आप सोल्व करेंगे, और जिस बच्चे को कोई दिक्कत हो वो व्हाट्सएप पे हमें कमेंट्स करके बता दें कि सवाल को समझा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो सवाल समझा देंगे।